कर्जों की किस्तें वापस कर रही थी। कर्जे जो हमारी पहले हुकूमतों ने लिए हुए थे, आते साथ ही हमारे ऊपर बोझ पड़ गया। अमेरिका पाकिस्तान में बढ़ी खाई, ट्रंप ने इमरान को दो टूक सुनाई। ट्रंप के सच पर बिफरे इमरान, अमेरिका के खिलाफ निकाले जहरीले अल्फाज। अमेरिका से नहीं मिली माफी, पाकिस्तान के चंद दिन बाकी। पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा है। ट्रंप ने खोली पाकिस्तान की पोल, इमरान के निकले बिगड़े बोल। कट्टरपंथियों के सामने डाले हथियार, अमेरिका ने लगाई जमकर फटकार। उजड़ा पाकिस्तान, बदहाल इमरान। इमरान खान पाकिस्तान की उजड़ी सियासत के बेहाल सुल्तान तो बन गए, लेकिन अब उनके सामने सवाल यह है कि मुल्क को चलाएं कैसे। एक तरफ कर्ज का कुआं है तो दूसरी तरफ आतंकवादियों से निपटने के मसले पर खाई। इमरान खान प्रधानमंत्री बनते ही मुसीबतों में घिर चुके हैं। पाकिस्तान गिरवी होने की कगार पर है और आतंकवादी पाकिस्तान में आतंकी हमले और बम धमाके कर उन्हें अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम दिए जा रहे हैं। तमाम लोग सुन ले, 5 मिनट में तो नहीं जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये पाकिस्तान के लाहौर शहर की सड़कों और गलियों की तस्वीरें हैं, जहां तहरीक लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने अपने सरगना की गिरफ्तारी के बाद तूफान मचा दिया। इस तूफान को रोकने के लिए पंजाब सूबे की सरकार को लाहौर शहर में धारा 144 लगानी पड़ी और आगजनी और तोड़-फोड़ के आरोप में तहरीक लब्बैक के 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि खादिम हुसैन रिजवी ने अक्टूबर 2018 से ही आसिया बीबी की रिहाई के मसले पर पाकिस्तान सरकार और खासकर इमरान खान की नाक में दम कर रखा है। किसी प्रकार उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको गद्दी पर बिठाया है इन्हीं आतंकवादियों ने। जिस दिन वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उनका तख्ता उसी दिन आतंकवादी खींच देंगे। इमरान खान पाकिस्तान की डूबती नैया की आखिरी उम्मीद। इमरान खान कंगाल पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री। इमरान खान कर्ज के लिए दर दर भटकते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। इमरान खान फटेहाल पाकिस्तान के बदहाल प्रधानमंत्री। इमरान परेशान खान पाकिस्तान की गद्दी पर क्या बैठे जैसे कांटों का ताज सर पर पहन लिया हो। बर्बादी की कगार पर खड़े पाकिस्तान में उसके ही आस्तीन के सांपों ने एक आतंकी हमला कर ये साफ कर दिया कि इमरान खान मुल्क संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। सुल्तान तो वो नहीं बन पाएंगे, वहाँ पे असली हुकूमत तो और सेना के पास है, वो एक उसी के रिप्रेजेंटेटिव आप समझ लीजिए, और उनकी हालत बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आखिरी मुग़ल सुल्तान की दिल्ली में थी, कि उसके पास कोई न पावर थी न कोई हैसियत थी। जो कुछ भी पावर थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। गोलियों की दिल दहलाती आवाज, काले धुएं के गुबार से छिपता आसमान, हैंड ग्रेनेड से भरा स्कूल बैग और इलाके को कॉर्डन ऑफ कर चुके पाकिस्तानी रेंजर्स और 3 आतंकी। ये मौत और जिंदगी की जंग थी। 23 नवंबर 2018 को 3 आतंकियों ने सुबह करीब 9:15 बजे चीनी दूतावास पर हमला किया था। इन 2 कमरों में तैनात पुलिस वालों ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग के दौरान 1 हमलावर और 2 पुलिस वाले मारे गए।
थोड़ी ही देर में पाकिस्तानी रेंजर्स और पुलिस दल ने पूरे इलाके को घेर लिया और आखिरकार मुठभेड़ में बचे दोनों हमलावर भी मारे गए। पाकिस्तान के कराची शहर में घुसकर जिस तरह से आतंकवादियों ने चीनी दूतावास पर यह खौफनाक हमला किया, उससे यह साफ हो गया है कि इमरान के पाकिस्तान में आतंकियों को रोक पाना अब खुद इमरान के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। तेईस नवंबर 2018 को कराची में चीनी दूतावास के अलावा इमरान खान के गढ़ यानी खैबर पख्तूनवा में सूबे की सत्ता पर काबिज तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी सरकार की कमजोर कानून और सुरक्षा व्यवस्था की पोल एक धमाके और लोगों की चीखों के खौफनाक मंजर ने खोल दी। कबीलाई औरकज़ई जिले के कायाला इलाके में जुम्मा बाजार में जोरदार विस्फोट हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि 31 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। यह धमाका एक मोटरसाइकिल में हुआ था जो कि शिया लोगों के लिए पवित्र इमाम बरगाह के बाहर पाक थी। पाकिस्तान अपनी ही बनाई खाई में गिरकर कुछ ऐसा फंसा है कि प्रधानमंत्री इमरान खान को उस गड्ढे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। 100 दिन की सत्ता में ही इमरान खान का सिंहासन डोलने लगा है। यही नहीं, आसिया बीबी की रिहाई पर पाकिस्तान में इमरान खान उन लोगों के निशाने पर पहले से ही है जिन्होंने उन्हें कुर्सी तक पहुंचाया है। इस हालात में इमरान और कमजोर हो जाएंगे। ऐसे में पाकिस्तान सेना और आईएसआई इमरान को गद्दी से हटाने का ताना बाना भी बुन सकती है। अब ऐसे सूरत हाल में इमरान के हाथों में पाकिस्तान की सत्ता और सुरक्षा कितनी महफूज है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इनका नाम ही पाकिस्तान में तालिबान खान है और ये स्वयं कहते हैं कि मैं सेना के साथ मिल के काम करूँगा। सेना से भी इनके घनिष्ठ संबंध हैं और वहाँ के जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं हैं या आतंकवादी ग्रुप हैं उनसे इनके बहुत पुराने संबंध हैं। इमरान खान को सेना की मदद से वो वहाँ पे प्रधानमंत्री बने हैं और ये कट्टरपंथी ताकतों को रोकना उनके बस में नहीं है। जाहिर है कि इमरान इन दिनों दबाव में है और इसी दौरान वो कुछ ऐसा बोल गए जिससे ईसाई समाज के बारे में उनकी सोच साफ हो गई। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने यह कह दिया कि इतिहास में ईसा मसीह का कोई भी जिक्र नहीं है, यानी दुनिया भर के सारे ईसाई किसी काल्पनिक मसीहा की आराधना करते हैं। लाहौर में दिए इमरान के इस बयान के बाद उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। लेकिन इमरान के इस बयान से ये तो साफ हो गया कि वो आसिया बीबी के बारे में क्या सोच रखते हैं और ये भी साफ हो गया कि इमरान आसिया को इंसाफ दिलाने का आलाप महज अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर आलाप रहे हैं। लेकिन उनके इस बयान के बाद अब आसिया की सुरक्षा और उनकी नीयत पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साफ है कि खुद को मुल्क की आवाम का मुहाफिज कहने वाला सियासतदान ही अपनी आवाम के एक तबके के साथ पक्षपात करे तो फिर उस तबके के लोगों की हिफाजत कौन करेगा? यह कंगाल पाकिस्तान की कमाल कर देने वाली कहानी है। पाकिस्तान फटेहाल है और उसके बदहाल प्रधानमंत्री इमरान खान कर्ज की उम्मीद में दर दर धक्के खाते घूम रहे हैं। पाकिस्तान की बत्ती गुल हो चुकी है लेकिन कर्ज की उम्मीद का मीटर चालू है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को दी जाने वाली एड को बंद करने के ऐलान के साथ साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों को उसकी स्याह फितरत की हकीकत का अक्स भी दिखा दिया है। इमरान खान पाकिस्तान की डूबती नैया की आखिरी उम्मीद। इमरान खान कंगाल पाकिस्तान के बड़बोले प्रधानमंत्री। हम सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं, एक फीसदी। इमरान खान कर्ज के लिए दर दर भटकते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री।
इमरान खान फतेहाल पाकिस्तान के बदहाल प्रधानमंत्री। ये बयान इमरान खान की मुसीबत का बायस है। We're no longer paying 1.3 billion to Pakistan. We're paying them nothing because that's what they've done to help us. Nothing. ये पाकिस्तान की दगाबाजी की कीमत है। We're not paying Pakistan any money because they're not helping us at all, and we'll see where it all goes. ये पाकिस्तान की पोल खोलने वाली हकीकत है। Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. We have been paying Pakistan billions and billions of dollars. At the same time, they are housing the very terrorists that we are fighting. But that will have to change, and that will change immediately. ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की इंतहा है। We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. पाकिस्तान सियासी बवंडर के बाद कर्ज के सैलाब में डूबा हुआ है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे सिक्के के एक पहलू को चुनना ही पड़ेगा, अमेरिका या आतंकवाद। दरअसल अब पाकिस्तान के डबल गेम का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए उसके सबसे बड़े हिमायती अमेरिका ने भी उससे पल्ला झाड़ लिया है। तो पाकिस्तान और इमरान खान से इसलिए नाराज़ हैं कि अमेरिका से $33 बिलियन एड लेने के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं पाकिस्तान ने उनको कुछ नहीं दिया, और दिया है तो केवल चीटिंग, डिसीट और धोखाधड़ी, और यही वजह है उनकी नाराज़गी का। 9/11 से लेके अब तक अमेरिका ने पाकिस्तान को लगभग $30 बिलियन की मदद की, और ये उम्मीद कर रहे थे कि ये आतंकवाद के ऊपर रोक लगाएंगे, लेकिन इसके बरक्स उन्हीं ने आतंकवाद को बढ़ाया, और इस पीरियड में कई 100 अमेरिकन सोल्जर्स और सिविलियंस की हत्याएं हुई इन आतंकवादी संगठनों के कारण, जो कि जिनका के बेस पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की हरकतों से तंग आकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए उसे उसकी स्याह हकीकत का अक्स दिखा दिया। I want Pakistan to help us. We're no longer paying 1.3 billion to Pakistan. We're paying them nothing because that's what they've done to help us. Nothing. And I cut those payments off a long time ago. We're not paying Pakistan any money because they're not helping us at all. And we'll see where it all goes. I hope to have a good relationship with Pakistan, but right now we're paying Pakistan nothing. I cut them off. They were getting $1.3 billion a year. They're not getting anything now. अमेरिकी राष्ट्रपति की फटकार के बाद पाकिस्तान को जब कोई जवाब देते नहीं बना तो उसने डोनाल्ड ट्रंप को अपनी वफादारी याद दिला दी कि ओसामा बिन लादेन के खात्मे में पाकिस्तान ने उसकी मदद की थी। कमाल देखिए, आज तक पाकिस्तान ये कहता आया है कि वो नहीं जानता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही छिपा बैठा है। यानी आज की तारीख में पाकिस्तान के हुक्मरान बेशर्मी की हर हद लांघ चुके हैं। पाकिस्तान की हैसियत इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं उस मुल्क को। इसी के इन्हीं ने ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, और ग्लोबल कम्युनिटी में ये बहुत दिन तक नहीं चलता कि आप किसी को झूठ बोल के आप निकल जाएं। ख़ास तौर से आज के दौर में तो बिल्कुल संभव नहीं है। दूसरे पाकिस्तान की कोई बार्गेनिंग कैपेसिटी ग्लोबली नहीं है, ज़ीरो बिल्कुल बार्गेनिंग कैपेसिटी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिकी सरकार ने पाकिस्तान पर सख्तियां करनी शुरू कर दी थी और कंगाली से परेशानी झेल रहे पहली बार प्रधानमंत्री बने इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हैं। इसी वजह से दोनों के बीच ट्विटर पर जंग भी छिड़ गई थी। हमने ओसामा बिन लादेन को मारने से पहले पकड़ लिया होता। हमने पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर दिए और उन्होंने हमें कभी नहीं बताया कि वो उनके यहाँ रह रहा है। मूर्ख। डोनाल्ड ट्रंप यही नहीं रुके, बल्कि इस ट्वीट के ठीक 15 मिनट बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। हम पाकिस्तान को अब बिलियंस डॉलर
नहीं दे रहे क्योंकि वो हमारा पैसा ले लेते हैं और कुछ नहीं करते। बिन लादेन एक उदाहरण है और अफगानिस्तान दूसरा। ये सिर्फ उन देशों में एक देश है जो यूनाइटेड स्टेट्स से लेता है और बदले में कुछ नहीं देता। ये अब खत्म होगा। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट पर तिल मिलाए इमरान खान ने वो लिख डाला जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। ट्रंप के झूठे आरोपों ने पाकिस्तान के उन जख्मों का अपमान किया है जो उसे अमेरिका के साथ आतंक विरोधी जंग में जानों के जाने, अस्थिरता और आर्थिक नुकसान से मिले हैं। उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत कराए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में काफी जानें खोई हैं। अब हम वो करेंगे जो हमारे या हमारे लोगों के लिए सबसे बेहतर होगा। लेकिन इमरान खान इतने पर ही नहीं रुके और अपने अगले ट्वीट में तो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ आरोपों की पोटली खोल दी। कोई पाकिस्तानी 9/11 हमले में शरीक नहीं था, फिर भी पाकिस्तान अमेरिका के वॉर ऑन टेरर में हिस्सा बना। पाकिस्तान को 75,000 मौत का नुकसान और $123 बिलियन का माली नुकसान उठाना पड़ा, जबकि अमेरिकी सहायता सिर्फ $20 बिलियन की थी। हमारे ट्राइबल इलाके तबाह हो गए और लाखों लोग दरबदर हो गए। क्या ट्रंप किसी और जंगी साथी का नाम बता सकते हैं जिसने इतने नुकसान सहे? पाकिस्तान को अपनी हार में बलि का बकरा बनाने के बजाय खुद गंभीरता से ये सोचना चाहिए कि 1,40,000 नाटो ट्रूप्स और 2.5 लाख अफगान ट्रूप्स और अफगान जंग पर $1 ट्रिलियन खर्चने के बाद भी तालिबान वहां पहले से अधिक मजबूत कैसे हो गया? इमरान खान की तो कोई हैसियत है नहीं, न पाकिस्तान में है और न ग्लोबली। पाकिस्तान आइसोलेटेड कंट्री है। तो ये वार पता नहीं क्यों इमरान खान कर रहे हैं और इससे मुझे नहीं लगता कि उनको कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इस ट्विटर वार से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि अच्छी संबंध अमेरिका से बने तो वो उसको आतंकवाद पे रोक लगानी पड़ेगी। बजाय ये, मैं समझता हूँ ये ट्विटर वार बंद करें इमरान खान साहब और आतंकवाद को रोकें। जब तक पाकिस्तान में इमरान खान है और अमेरिका में ट्रंप है, रिश्ते नाते जो हैं और ख़राब होंगे। किसी प्रकार की कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान के इस ट्वीट का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अब 1.6 बिलियन की एड रोककर उन्हें ये जरूर बता दिया कि वो इमरान और पाकिस्तान सरकार के बारे में क्या राय रखते हैं। और चंद रोज पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान को उसकी हकीकत का आईना दिखाने के लिए काफी है। He lived in Pakistan. We're supporting Pakistan. We're giving them $1.3 billion a year, which we don't give them anymore, by the way. I ended it because they don't do anything for us. They don't do a damn thing for us. इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद भी पाकिस्तान को जोर का झटका दिया था और अगस्त 2017 में पाकिस्तान के डबल गेम पर उन्हें ताकीद की थी। The Taliban and other groups that pose a threat to the region and beyond. कूटनीति और दबाव का ये खेल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग से बाहर आना चाहता है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान, जो अब चीन का दामन थामता जा रहा है। दूसरा, इमरान खान के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान में कट्टरपंथियों का दबदबा भी बढ़ता जा रहा है, यानी दोस्ती के समीकरण बदल रहे हैं और साथ ही बदल रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनते ही इमरान खान को कर्ज का ऐसा बाउंसर झेलना पड़ रहा है कि अब वो देश चलाने के नुस्खे सीखने के लिए ट्यूशन लेने मलेशिया पहुंच गए। अब यह तो पता नहीं कि मलेशिया में इमरान खान ने क्या सीखा। अलबत्ता इमरान खान के मलेशिया दौरे में एक बात जरूर नजर आई, और वो ये कि इमरान खान किसी की शान में कसीदे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं। ये इमरान खान साहब का अंदाज़े बयां है। We look upon you as a statesman, someone who transformed his country. We have followed Malaysia's progress, especially since Prime Minister, when you came to office. ये इमरान खान का अंदाज़े अल्फाज है।
My party, we want to learn from your experience how you transformed an economy, developed it, raised the per capita income. ये इमरान खान का अंदाज़े नफासत है। We wanted to come here on the first opportunity to learn from your past experiences. ये इमरान खान साहब का अंदाज़े कसीदा कारी है। And as it happens, presently both of us, our governments, are in very similar situations. चौतरफा मुसीबतों से घिरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मलेशिया दौरे पर दुनिया भर की निगाहें लगी थी। हर कोई ये कयास लगा रहा था कि शायद इमरान खान मलेशिया से भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल एड की दरखास्त करेंगे, लेकिन इमरान खान वहां दूसरी रणनीति के तहत पहुंचे थे। दरअसल इमरान मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद से मुल्क को चलाने की ट्यूशन लेने गए थे और इस दौरान दुनिया ने एक अलग ही तरह का इमरान खान देखा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान बोले कम और मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर की शान में कसीदे ज्यादा पढ़े। One of the main reasons for me wanting to come and bring my delegation here was out of admiration of Prime Minister Mahathir. We look upon you as a statesman, someone who transformed his country. We have followed Malaysia's progress, especially since Prime Minister, when you came to office. इमरान के इस बयान का हर अल्फाज जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद हम इमरान के हर झूठ की पोल खोलेंगे। इमरान ये तक कह गए कि वो महाथिर के अनुभवों से सीखना चाहते हैं और वो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान को भी विकास के रास्ते पर उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। My party, we want to learn from your experience how you transformed an economy, developed it, raised the per capita income, raised the GDP. So we wanted to come here on the first opportunity to learn from your past experiences. पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद की शान में पढ़े कसीदे तो आपने सुन लिए, लेकिन आपको बता दें कि इमरान खान शफाफ झूठ बोल रहे थे। क्या इमरान ये सच नहीं जानते कि मलेशिया ने अगस्त 2018 में चीन की चाल को फेल करते हुए उनके विदेशी निवेश को ठुकरा दिया था? यही नहीं, महाथिर ने चीन के साथ पिछली सरकार के वक्त हुए 22 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट भी रद्द कर दिए थे। मलेशियाई प्रधानमंत्री ने साफ सीधे लफ्जों में चीन की चाल की पोल पट्टी खोलते हुए कहा था कि चीन दूसरे देशों में पैसा इन्वेस्ट करके उन्हें अपना कर्जदार बनाने और बाद में उस मुल्क की सरकार पर अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाने का दबाव बनाता है। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने जो चाइनीज़ सीपेक, उनके देश में भी सीपेक और ओबीआर के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको साफ तौर पे नज़र आया कि ज़बरदस्त डेट ट्रैप में जा रहे हैं, तो मलेशिया ने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए। और वो एक डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई थी मलेशिया को। मलेशिया की ये बात समझ में आ गई, वो निकल आया। मलेशिया की इकनॉमी इतनी बुरी नहीं है जैसे कि पाकिस्तान या की है, तो मलेशिया की इतनी स्ट्रेंथ थी कि वो निकल सके, लेकिन पाकिस्तान की वो स्ट्रेंथ नहीं है कि चाइना के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उसको रोक के वो अपने पैसे से बना लें। अब देखना ये है कि इमरान कब तक यूं खैरात मांग कर पाकिस्तान की सांसों की मियाद कब तक बढ़ा पाते हैं, क्योंकि जब कर्ज लौटाने की बारी आएगी तो क्या चीन और क्या दूसरे देश पाकिस्तान पर इतनी मेहरबानी और दरियादिली दिखाएंगे, ये बात अभी इमरान खान साहब को समझ नहीं आ रही है।
यह कंगाल पाकिस्तान की कमाल कहानी है। कभी हां तो कभी ना कहते कहते इमरान खान कर्ज की उम्मीद में आईएमएफ की ड्योढ़ी पहुंचे। पाकिस्तान का वजूद बचाने के लिए इमरान खान को आईएमएफ के बेल आउट पैकेज की दरकार है। आलम यह है कि पाकिस्तान को कर्ज उतारने के लिए भी कर्ज की जरूरत है, लिहाजा इमरान ने भी आईएमएफ से गुहार लगाई। और वैसे भी यह कोई पहली बार तो है नहीं कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांगा हो। पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, उसकी हालत खस्ता है। पाकिस्तान के पास कुछ बचा है तो वो है बदहाली, अराजकता और आतंकवाद। पाकिस्तान ने अपनी बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए एक बार फिर आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से बेल आउट पैकेज हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की ये चाल खटाई में पड़ गई। 2 हफ्ते तक चली बातचीत में दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन पाई। हालांकि पाकिस्तान का अब भी कहना है कि बातचीत सही दिशा में चल रही है और अगले कुछ हफ्तों में फैसला हो सकता है। सबसे पहले आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान यकीन दिलाए कि जो आईएमएफ बेल आउट पैकेज देगा $12 बिलियन का, $8 बिलियन का कर्ज उन्होंने इस महीने चाइना को लुटाना है, कि वो $12 बिलियन लेके दूसरी दुनिया से आईएमएफ से वो चाइना को नहीं देता। दरअसल पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा है कि पहले वो चीन से मिल रही आर्थिक मदद का ब्यौरा दे, तभी उसे बेल आउट पैकेज मिलेगा। इतना ही नहीं, आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने बेल आउट पैकेज के लिए 3 शर्तें रखी हैं। पाकिस्तान बेल आउट पैकेज के लिए चीन से मिले कर्जे का ब्यौरा दे, पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था में 150 अरब रुपए का टैक्स लगाए, पाकिस्तानी रुपए का और डिवैल्यूएशन करे और कड़ी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाए। आपको बता दें कि बेल आउट पैकेज की डील तय करने के लिए हेराल्ड फिंगर की अगुवाई में आईएमएफ की टीम 7 नवंबर 2018 को पाकिस्तान पहुंची थी। प्रतिनिधि मंडल ने पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर आर्थिक सुधारों पर उनके विचार जाने और दूसरे पहलुओं पर चर्चा की। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का दावा है कि 80% मसले हल हो गए हैं, जबकि 20% मसलों पर एक राय नहीं बन पाई। पाकिस्तान अपनी वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए आईएमएफ से $8 अरब यानी करीब 59,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की उम्मीद कर रहा है। आईएमएफ तो पैसा देने पे तैयार है, लेकिन उसकी ये शर्तें क्या ये मंजूर करेंगे? वो शर्तें बहुत सख्त होंगी और उसके अंदर बहुत से क्लॉज होंगे। एक क्लॉज ये भी होगा कि आप उसके पैसे से, आईएमएफ के पैसा चाइना से जो आपने लोन लिया है प्राइवेट बैंक से या गवर्नमेंट के बैंक से, उसकी ऋण आप अदा नहीं कर सकते। वो केवल पाकिस्तानी इकनॉमी में खर्चा होगा। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान आईएमएफ की इन कड़ी शर्तों को मानेगा या नहीं, लेकिन जानकारों की माने तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के आर्थिक सुधारों को लागू करना मुश्किल है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री इमरान खान कभी सऊदी अरब तो कभी संयुक्त अरब अमीरात और चीन से लगातार आर्थिक मदद मांग रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अमेरिका आईएमएफ को पहले ही आगाह कर चुका है कि पाकिस्तान की मदद सोच समझ कर की जाए। अमेरिका ने जुलाई के आखिर में पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मुहैया कराए जाने की संभावनाओं पर आईएमएफ को ताकीद दी थी। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि चीन के कर्ज को चुकाने के लिए पाकिस्तान की नई सरकार को बेल आउट पैकेज नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ ये बताना जरूरी है कि अगर आईएमएफ पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार हो जाता है तो ये 1980 के दशक के बाद आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाला 13वां बेल आउट पैकेज होगा। पाकिस्तान अब तक 12 बार आईएमएफ से बेल आउट पैकेज मांग चुका है। 1988 में पाकिस्तान ने एक ही साल में आईएमएफ से 2 बार बेल आउट पैकेज लिए। पहली बार $273 मिलियन और दूसरी बार $382 मिलियन। 5 साल बाद 1993 में एक बार फिर पाकिस्तान आईएमएफ के दर भीख का कटोरा लिए खड़ा था
और उसने $265 मिलियन उधार लिया। अभी 1 साल ही बीता था कि 1994 में एक नहीं बल्कि 2 बार पाकिस्तान ने फिर से IMF से बेल आउट पैकेज लिया। पहली बार $379 मिलियन और दूसरी बार $607 मिलियन। इसके बाद भी पाकिस्तान की हालत खराब ही रही और 2 साल बाद 1995 में उसने IMF से $562 मिलियन का बेल आउट पैकेज ले लिया। इसके ठीक 2 साल बाद 1997 में पाकिस्तान फिर IMF के पास कटोरा लेकर पहुंच गया। 1997 में पाकिस्तान ने 2 बार बेल आउट पैकेज लिया। पहला $455 मिलियन और दूसरा $682 मिलियन। इसके बाद साल 2000 में IMF ने एक बार फिर पाकिस्तान को $465 मिलियन का बेल आउट पैकेज देकर उसकी मदद की। साल 2001 में IMF के बेल आउट पैकेज की मदद का यह आंकड़ा बढ़कर $1034 मिलियन तक पहुंच गया। साल 2008 में IMF ने पाकिस्तान को फिर से $7236 मिलियन की भारी भरकम मदद मुहैया कराई और फिर साल 2013 में IMF के $4393 मिलियन पाकिस्तान फिर डकार गया। वो तो शुरू से उनकी आदत है, 12 बेल आउट पैकेजेस पहले ले चुके हैं, अभी 13वीं बार IMF के सामने हाथ फैला रहे हैं। तो वास्तव में ये आदत को ही जाहिर करता है। इनको हर कुछ दिनों के बाद IMF से बेल आउट करते हैं, ये पैसा मांगते हैं और फिर उसके बाद इनको अब ये स्थिति आ गई है कि उसका ऋण भी वक्त पे ये नहीं जमा कर पा रहे। तो ऋण जमा करने के लिए भी इनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ रही है कि उसका ऋण हम जो मंथली और ईयरली होता है वो समय पे दे सकें। मतलब साफ है, पाकिस्तान ऐसी मुश्किल में फंस गया है जहां कर्ज चुकाने के लिए उसे नया कर्ज लेना पड़ रहा है। तो ये थी फटेहाल पाकिस्तान के बेहाल प्रधानमंत्री इमरान खान की मुसीबतों पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।